ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कभी कभी अचानक से ऐसे किसी भी चीज के बारे में ऐसा डर पैदा हो जाता है, पता नहीं ड- वो किस चीज का रहता है। डर पैदा हो जाता है, मतलब किसी संदर्भ में, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के संबंध में, मतलब इनसिक्योरिटी के संबंध, नॉट फाइनेंशियल नहीं, फिजिकल सोशल, यानी कि ऐसा अनसिक्योर लगता है। हाउ टू ओवरकम दैट? नहीं वो तो देखो, जब तक अपने सम्राट होने को, अपनी मालकियत को, अपने होने को जब तक पूरा नहीं जान लोगे ना, उसकी अनुभूति तुम्हारी अपनी अनुभूति ना हो जाए ना, तब तक ये डर जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। कभी धन के अर्थों में डर लगेगा, कभी स्वास्थ्य के अर्थों में डर लगेगा, कभी और चीजों के अर्थों में डर लगेगा। अब तुम्हें पता चल जाए, अनुभव में आ जाए, साफ साफ दिखाई पड़ जाए कि अरे मेरी तो कोई मृत्यु नहीं हो सकती, मैं तो जीवन मरण के पार हूं, ना मैंने जन्म लिया है, ना मेरी मृत्यु हो सकती। अब जैसे ही वो दिखाई पड़ जाए, तो क्या मृत्यु का डर रहेगा? सम्राटों का सम्राट हूं मैं। जो भी मूल्यवान है, जो भी मूल्यवान है इस जगत में, तुम्हारा धन, तुम्हारा डॉलर, तुम्हारा पाउंड मूल्यवान नहीं है, उससे भी मूल्यवान कुछ है, चीज है। तुम प्रेम को मूल्यवान समझते हो ना, कि नहीं समझते हो? जी स्वामी जी। तुम आनंद को मूल्यवान समझते हो ना, कि नहीं समझते हो? जी जी जी। तुम समाधि को मूल्यवान समझते हो ना, कि नहीं समझते हो? जी अब मैं तुम्हें कहूं तुम्हारे भीतर वो खजाना है, थोड़ा जाको भीतर, और तुम पाओगे अरे प्रेम का स्रोत तो भीतर पड़ा है। और जैसे ही तुम उसके द्वार खोलते हो, तुमसे प्रेम बटना शुरू हो जाता है, तुम उसके सम्राट हो जाते हो। तुम्हारा हाथ जो भिक्षा पात्र की तरह था, आज दान देने लगा, प्रेम को तुम बांटने लगे। फिर धन की फिक्र रहेगी, क्योंकि मूल्यवान है वो, उसका खजाना तुम्हारे भीतर है। बस अभी उस खजाने का पता नहीं। जो जानते हैं, तुम्हें उस खजाने की याद दिलाते हैं, और कुछ नहीं करते वो तुम्हें अपने स्वभाव की याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी मूल्यवान है, उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है। और मजे की बात, तुम जितना बांटोगे उतना वो बढ़ेगा। धन तो बांटोगे ना, वो कम होने लगेगा, उसकी गिनती कम कर रही, कम होती जाए। लेकिन जो जो मूल्यवान है, आनंद बांटो और बढ़ेगा, प्रेम बांटो और बढ़ेगा। और ये बांटने की चीजें हैं, पाने की चीज नहीं है। लोग आनंद की खोज में चले जाते हैं, लोग प्रेम की खोज में चले जाते हैं और चूक जाते हैं, क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता है बाहर से, कहीं और से वो मिल ही नहीं सकता है, वो तो भीतर दबा है। बस तुम्हें स्रोत खोलने हैं। ध्यान धीरे धीरे उसी स्रोत को खोल देता है, उसके द्वार खोल देता है। तुम बस ध्यान करते रहो, वो प्रेम का भी झरना फूटेगा, वो आनंद का भी झरना फूटेगा, और तुम्हारे आसपास जो रहेगा उसे वो आनंद की भी झलकियां मिलना शुरू हो जाएगी। वो भी आनंद से भर जाएंगे, वो भी प्रेम से भर जाएंगे। जी फूट स्वामी रहा जी। है, धन्यवाद। और वो इतना, जितना फूटेगा ना उतना बढ़ेगा। बहुत मजे की बात है, उसका विज्ञान थोड़ा उल्टा है। वो जितना तुम्हारे से बटेगा ना,
तुम पाओगे, अरे मजे की बात, एक दिया और 100 इकट्ठा हो गया। लिया जी सर। ये परिणाम। इसलिए ये जो सारे डर है ना, बस स्वभाव को ना जानने के डर है। बस स्वभाव को जान लो, और ध्यान धीरे धीरे उस स्वभाव को निखारता है, तुम्हें धीरे धीरे अपने घर की ओर ले जा रहा है, उस खजाने की ओर ले जा रहा है जिसका स्रोत तुम्हारे भीतर है। तो विधि जारी रखो, ध्यान जारी रखो, परिणाम आएगा, आज नहीं।